द पावर के वर्कशॉप में आज आपका स्वागत है, जहां पर लेसन नंबर 7 कीज टू पावर के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप टूल्स एंड टेक्निक सीखेंगे। एक्टिविटी में आपको आज एक बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन के सक्सेस एंड हैप्पीनेस के डोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं लाइफ एंड इनर वेलनेस कोच हूँ। एंड आई एम श्योर आप सब लोग एक्साइटेड है आज के टॉपिक के लिए। आज के ये टॉपिक में द कीज टू सक्सेस के अंदर हम दो पर्टिकुलरली 2 डिवीजन के अंदर ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। हर हम दोनों डिवीजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेनली बताया गया है कि आप अपने लव का जो पावर है उसका मैक्सिमम यूज कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आई एम यूजिंग ऑल द टाइम, ऑलमोस्ट द टाइम विथ एवरीबॉडी, बट इसका कोई भी हिसाब नहीं रखा जा सकता। सपोज आप 10 टाइम्स यूज कर रहे हैं पहले से ज्यादा, तो 100 टाइम्स यूज कर सकते हैं, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स एंड मिलियंस टाइम्स, एंड देयर इज नो लिमिट। जितना ज्यादा आप लव के पावर का यूज करते हैं उतना ज्यादा आप एक्चुअली अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं। यू विल स्टार्ट फॉल इन लव विथ योर ओन सेल्फ, यू विल स्टार्ट फॉल इन लव विथ लाइफ। Just simply type that fall in love with my own life. Dear friends, love एक ऐसी I can say fuel है कि जहाँ से आप अपनी लाइफ को बहुत आसानी से सकारात्मक रूप से रन कर सकते हैं। सो आप अपनी लाइफ को प्यार करना शुरू करें। आप अपने खुद को प्यार करें, खुद के प्यार में गिरे। कहते हैं ना, फॉल इन लव विद माई ओन सेल्फ एंड फॉल इन लव विथ लाइफ। आप अपनी लाइफ के साथ प्यार करना शुरू करें। There is no limit, no ceiling, कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है प्यार, अपने आप को प्यार करने के बारे में। आप जितना चाहे उतना अपने आप को प्यार दे सकते हैं। अपने आप को पूरी तरीके से प्यार से भरे। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से प्यार से भरते हैं, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव की भी बात इसमें आती है, तो अपने आप दूसरों को वही देते हैं जो आपके अंदर भरा हुआ है। वो एक कहानी आपने सबने सुनी ही है कि एक पर्सन चाय का कप लेके खड़ा था और चाय पी रहा था, और किसी का धक्का लग गया चलते चलते। वो पर्सन जो खड़ा था चाय पी रहा था, तो वो चाय के कप में से चाय गिर गई। तो वो भाई साहब ने कहा, देखो तो जरा, आपने धक्का लगाया और मेरे कप में से चाय गिर गई। तो पर्सन जिसने धक्का लगाया था, अननोइंगली उसने कहा, सॉरी भाई साहब, मेरा हड़बड़ी में आपसे धक्का लग गया आपके साथ, बट आपके कप में जो था वही तो गिरने वाला था। कितनी सटीक बात कही है कि हमारे कप में जो होगा वही तो गिरेगा। हमारे कप को, हमारी लाइफ को प्यार की एनर्जी से भरे, खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को प्यार करना शुरू करें। अपनी लाइफ को जब प्यार से भरते हैं तब हम बाहर की दुनिया में वही देने वाले हैं। आप एक्चुअली प्यार से ही बने हुए हैं और वही आपको बार बार याद रखना है और उसको प्यार से ही भरना है। जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं और आप अपने आप को प्यार से भरते हैं, तब एक्चुअली सारी लिमिटेशन जो है आपके माइंड की, वो अपने आप डिसअपियर हो जाती है। हम बहुत बार कहते हैं कि हमारी लिमिटिंग बिलीफ जाती क्यों नहीं है। हमारा ऐसा बार बार गुस्सा हो जाना, या तो ऐसी कोई भी प्रकार की बिहेवियर है जो हमें खुद को नहीं पसंद है बट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्यों डिसअपियर नहीं होती है? बिकॉज लैक ऑफ लव। आप जब अपने आप को प्यार करना शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी को प्यार से भरेंगे, तब अपने आप सारी लिमिटेशन जो अपने दिमाग में है वो डिसअपियर होना अपने आप शुरू हो जाएगी। यू कैन ब्रेक द लिमिटेशन ऑन मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड द लिमिट्स ऑफ जॉय इन योर रिलेशनशिप। जो भी आपकी लिमिटेशन ये सारे एरिया में है, वो सभी को आप ब्रेक कर पाएंगे विद द वेपन ऑफ लव। Just type that love. Love is a powerful tool, dear friends. You have no resistance. जब आप अपनी जिंदगी को प्यार से भरते हैं
तो कोई रेजिस्टेंस वहां पर नहीं होगा. यू हैव नो रेजिस्टेंस एंड यू हैव ओनली लव इन योर लाइफ. आप देखेंगे आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लव ही अपीयर होगा, और ऑल सारी नेगेटिव एनर्जी, लिमिटेशन है और नेगेटिव थॉट्स है, बिलीफ है, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी. कितने लोगों ने बाय द वे ये बात को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से जाना है. लेट मी टेल यू फॉर दिस कि मैंने मेरी लाइफ में मेरा बेटा, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर 3 बच्चे हैं मेरे, तो एक बेटा ऐसा है कि आई एम अ बिजी मदर बिकॉज 3 चिल्ड्रन, जिसके 3 या 2 बच्चे हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि एक से ज़्यादा बच्चा है तो पेरेंट्स और स्पेशली मदर को बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किसको ध्यान रखे और कहाँ पर ज़्यादा प्यार बरसाए. तो विथ माई ऑल दिस, मेरा अपना एक्टिविटी के साथ बच्चों को ध्यान रखने में एक बेटा ऐसा था कि मैं उसको कम ध्यान दे पा रही थी. ऐसा नहीं है, माँ हमेशा ध्यान सभी का ठीक ही रखती है बराबर, बट जो अटेंशन गेनर है वहाँ जल्दी ध्यान जाता है, तो वो बच्चा साइड पे रह जाता था. और ये हुआ था कि वो बच्चा अपने आप में उसको ऐसे लगने लगा था कि मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरे पास क्यों नहीं आता है, मुझे क्यों कुछ पूछता नहीं है. बाकी के 2 बच्चे मुझे पूछते हैं, मेरी गोदी में बैठ जाते हैं एंड मेरा सारा कहा मानते हैं, मेरा सारा काम करते हैं, और वो क्यों दूर रहता है. बट एक्चुअली उसके तरफ से ऐसा था कि ही फील्स लाइक कि ममा डजंट लव मी, एंड दैट्स द रीजन उसने अपनी दुनिया एक छोटी बना ली, अपने आप को एक सीमित कर लिया, लिमिट कर लिया, एंड बस अपना मोबाइल और अपनी मोबाइल गेम में अपने आप को डाइवर्ट करने लगा, फैंटेसी में रहने लगा, बिकॉज गेम एंड इट्स वर्चुअल वर्ल्ड, इट्स अ फैंटेसी, राइट. एंड बस खेलना कूदना, इतनी उम्र बड़ी हो गई थी, 21-22 साल का था हुआ तब तक की बात है. मैं लास्ट ईयर तक स्ट्रगल कर रही थी मेरे बच्चे के साथ, उसके रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स लाने के लिए. मैं लोगों को सिखाती थी, बट मैं कहीं पर ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के एरिया में मेरे बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही थी. एंड मैंने जब मेरे गुरु कहते हैं कि जस्ट नॉन जजमेंटल एंड जस्ट बीइंग कंपैशनेट इन हार्ट and just show and give the unconditional love to everyone, accept everyone unconditionally. So ये लगता तो था रिचुअल मंत्रा जैसा, और मैं बोलती भी थी, सुनती भी थी, लोगों को भी बताती थी. बट मेरी बारी जब आई बच्चे के साथ की, तो मैं जजमेंट करती थी, कंपैरिजन करती थी बाकी बच्चों के साथ, कभी कभी डांट भी देती थी, गुस्सा भी हो जाता था. कंपैरिजन इज अ वेरी बैड जोन. तो धीरे धीरे मैंने तय किया कि हमें बहुत करेज चाहिए हमें अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए. एंड मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मुझे इसमें रिजल्ट्स चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ आई एम अ मदर, एंड मैं क्यों मेरे बच्चे के साथ जजमेंट करती हूँ. ही इज अ यूनिक पर्सन एंड आई हैव टू एक्सेप्ट हिम द वे ही इज, एंड उसका जो भी बिहेवियर है, इसके पीछे का कोई रीजन भी है. सो मुझे वो रीजन को फाइंड आउट नहीं करना है, कोई जजमेंट में नहीं जाना है. what I can do being mother, being parent, I can just offer my love. मैं कोई कंडीशन में नहीं रहूंगी, कोई जजमेंट में नहीं रहूंगी. एंड बिलीव मी, जस्ट विद इन 2 months टाइम मेरा उसके साथ रैपो बिल्ड होना शुरू हुआ. अदरवाइज ही वॉज नॉट लिसनिंग मी, मुझे कभी सुनता ही नहीं था, अपने में ही रहता था, वो किसी को परेशान नहीं करता था. बट मुझे पता चल रहा था कि वो अंदर से दुखी है और अपना लाइफ स्पॉइल कर रहा है. ये उम्र है जो बच्चा अपना एक कंपनी बना सकता है, पढ़ाई कर सकता है, कहीं पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है. एंड व्हाट वाज ही डूइंग? और मुझे वो पेन होता था, और पेन से कंप्लेन्स निकलती थी, और कंप्लेन से उसके लिए एक बिलीफ बनती थी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एक विशियस सर्कल में मैं फंसती चली जाती थी फॉर हिम. बट जैसे ही मैंने उसको लव देना शुरू किया, सिंपली लव, अभी भी उसके बहुत सारे ऐसे बिहेवियर है जो मुझे ब्रेक करने हैं विद द हेल्प ऑफ लव. बट वो तभी मैं कर पाई जब मैंने अपने पर काम करना शुरू किया, और उसके साथ भी मैंने वही प्यार बांटा, अपने आप को भरते हुए, फील करते हुए. तो आज इतने अच्छे रिलेशनशिप है कि he is really doing very wonder in his own area, and I'm happy with him. And I'm not judging him and criticizing and comparing him. So dear friends, आप ये एक बात को भी समझ लेते हैं ना कि अनकंडीशनल लव खुद के साथ और लोगों के साथ, तो आप
ऐसे रिश्तों को भी ऑल्टर कर सकते हो जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगते हैं। विथ दिस सन मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन change everything, I can counsel everyone, but I can't manage my own son. But I got the breakthrough results, and it took 23 years of my life, dear friends. It took 23 years of my life, and I fixed that. It is a difficult child, he is a difficult child, but I got that. एक ही weapon, love का weapon, dear friends. ये इतना powerful है। आप अपने बच्चों के साथ एज अ पेरेंट है इस्तेमाल करके देखिएगा। दैट इज व्हाट आई हैव शेयर्ड। एंड आपके कोई भी रिलेशनशिप में या कहीं पर भी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सी व्हाट यू लव, हियर व्हाट यू लव, स्पीक अबाउट व्हाट यू लव। जब आप लव की प्रोसेस में है, आप अपनी जिंदगी को चाहना शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को प्यार से भरना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको? राइट डाउन दिस 3 स्टेप। आप वैसी ही चीजें को देखें जो आपको पसंद है, आप वैसी ही चीजों को सुने जो आपको पसंद है, और वैसी ही बातों के बारे में बात करें जो आपको पसंद है। एग्जाम्पल, आप स्ट्रीट पे चल रहे हैं और आपको वैसा ही घर पसंद है तो उसी को देखे, जो नहीं पसंद है ना देखे। आप वैसे ही गाने सुने जो आपको पसंद है, आप वैसे ही बातें करें जो आपको पसंद है। जो पसंद नहीं है वो बातें ना करें, उसको ना सुने वैसी कोई चीजों को, और वैसी कोई चीजों को ना देखे, वैसे कोई लोगों को एंटरटेन ना करे जो आपका वाइब्रेशन चेंज करते हैं, आपकी एनर्जी और मूड को चेंज करते हैं। राइट। एंड आप जब ऐसे डोमेन में रहेंगे, अपने आप वैसे नॉन फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आपसे दूर होते चले जाएंगे। लुक फॉर द थिंग्स यू लव on every subject that lights up your heart and feel the deepest love you can. ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को देखे, ऐसे सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाए जो आपके दिल के अंदर के दिए जलाए, एंड आपको डीपेस्ट प्यार की फीलिंग का एहसास कराए। कितने लोगों को चॉकलेट खाते हैं तो आनंद आता है, तो खाइए। दैट डजंट मीन कि इतना खाइए कि शुगर बढ़ जाए या मोटापा बढ़ जाए, बट कहने का मतलब ये है कि आपको जो पसंद है वो कीजिए, और तो ही आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इट्स अ सिंपल साइंस, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिद्धांत है आकर्षण का, ये सिद्धांत है कुदरत का, और ये सिद्धांत के जरिए ही हम जीवन में जीते हैं। अननोइंगली हमने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया है हमारी लाइफ में, जो हमारे लिए अच्छा है, खुशी देने वाला है, वो हमने कहीं ना कहीं आकर्षित किया है वहां पर ध्यान लगाते हुए। एग्जाम्पल, हमें पढ़ाई करके डिग्री लेनी थी तो हमने चाहत करी थी हमें पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, तो हमें मिली। फिर सोचा अच्छी नौकरी या अच्छा धंधा रोजगार या बिजनेस मिल जाए या कर लूं, तो वो मिला। अच्छा घर बन जाए, अपना घर हो, तो वो मिला। अच्छा परिवार हो, वो हमें मिला। तो जो भी हमने चाहत की है वही हमें मिला है। अब इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि जो आपके पास अभी है जो नहीं पसंद है, वो कहाँ से आया? वो भी आपने वहां पर ध्यान दिया है इसलिए आया है। तो आज से जो चाहिए उसी को सुने, उसी को देखे और उसी के बारे में बात करें। कितने लोग ये बात को क्लियरली समझ पा रहे हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आई विल डू दैट टुडे ऑनवर्ड्स, राइट? So that's a promise is required from you. If you are not feeling good, मान के चलो अब आपको अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, मान के चलो, तो क्या करना है? थैंक यू गोविंद। आपको मान के चलो अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, समटाइम्स हो सकता है नेगेटिव टॉक, इनर क्रिटिक्स, इनर टॉक, हम वो छोटे छोटे लिटिल वॉइस आते हैं जो हमें बुरा फील करवाते हैं, लो फील करवाते हैं। तो उस वक्त क्या करना है? सिंपली ये जो टेक्निक छोटा सा बता रही हूँ, बच्चा भी इसको कर सकता है, और वो ये है, उस वक्त क्या करना है? आपको अवेयर हो गए हैं कि यस कुछ अभी भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो मुझे लिमिट कर रहे हैं, मुझे बुरा फील करवा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, या ब्ला ब्ला, यानी कि अच्छे एहसास नहीं है। तो आप तुरंत ही आपके मेंटल लेवल पर मेंटल लिस्ट बनाइए। मेंटल लिस्ट यानी तुरंत ही आपके जो नियामतें हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स है, आपके पास जो अच्छी चीजें हैं,
उसका लिस्ट याद करें मन के अंदर ही। एग्जाम्पल अभी का ही समय चल रहा है, जो भारत देश में खास करके ऐसी सिचुएशन है कि कितने लोगों के परिवार के सभ्य कहीं ना कहीं हो सकता है हॉस्पिटलाइज्ड है, या तो घर पे क्वारंटाइन है और लोग चिंतित है, या तो कुछ नहीं हुआ है तो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बिजनेस कहीं पर ऑक्सीजन पर है, किसी के रिलेशनशिप ऑक्सीजन पर है। ये सभी के बावजूद आज हम लोग उस वक्त जब हम लो फील कर रहे हैं ऐसा विचार करें कि खैर अभी तो मैं यहाँ पर ये रूम में हूँ और ये सेशन को सुन रहा हूँ, इतना मेंटली स्टेबल हूँ और कमिटेड हूँ अपनी लाइफ के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का। मैंने आज सुबह खाना खाया। कितने लोग ऐसे हैं कि जो भूख से मर रहे हैं, और यूनेस्को का वर्ल्ड रिपोर्ट आया है कि आने वाले 10 साल इतने खराब आने वाले हैं कि जितने लोग अभी भूख मरे से परेशान है उसमें 50% की बढ़ोतरी होने वाली है। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट आई कुड ईट टुडे मॉर्निंग, आई कुड ईट लंच, आई कुड ईट माई ब्रेकफास्ट टुडे मॉर्निंग। आई एम हियर सेफ इन दिस, इन माई ऑफिस और इन माई हाउस। मेरे परिवार के लोग भी सुरक्षित है। आप ऐसे करके अपनी नियामतें, अपने पास अभी जो अच्छा है उससे उसको गिनना जब शुरू करते हैं तो अपने आप जब आप बुरा फील करना शुरू भी करते हैं तो तुरंत ही वो डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस इज अ स्मॉल जेस्चर टेक्निक यू शुड अडॉप्ट। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे तो बुरा फील होना शुरू हो रहा है, लो फील हो रहा है, तब आप ये मेंटल लिस्ट तैयार करें जो आपकी ब्लेसिंग्स की लिस्ट है, ब्राइट साइड है, और उसको याद करें और फटाफट से गिनना शुरू करें। दैट इज अ स्मॉल एक्टिविटी यू कैन डू एनी टाइम। जब भी आप ड्रेसिंग कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और आपके कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए और हावी हो जाए तो तुरंत ही आप ये मेंटल लिस्ट ब्राइट साइड का याद करना शुरू करें, जिसको हम कह सकते हैं रिमाइंडिंग ब्लेसिंग्स, राइट। एंड हो सके तो मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू लव, और जो भी चीजें आपको पसंद है, जो आपकी चाहत है, उसका एक रिटन लिस्ट बनाइए, और जो ब्लेसिंग्स है आपका उसका भी एक रिटन लिस्ट बनाइए। क्यों ऐसा करना है? द मैजिक के वर्कशॉप में 28 डेज के जो हमने 14 सेशंस लिए थे उसमें हमने एवरी डे एवरी चैप्टर इसी के ऊपर हमें सिखा रहा था, और हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट को हमने एक्सप्लोर किया था। एंड वहां पर हमने बहुत गहराई से इसकी प्रैक्टिस करी है। जो लोगों ने द मैजिक का वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है लाइव, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल व्हाट आई एम राइट नाउ टेलिंग यू, राइट। आपकी जॉब क्या है? जितना चाहे, जितना पॉसिबल है, जितना आपसे पॉसिबल है उतना अपने आप को प्यार करना। लव एज मच एज पॉसिबल एवरी डे एवरी टाइम, दैट इज ओनली योर जॉब। व्हाट्स योर जॉब बाय द वे? love yourself as much as possible and love others as much as possible. Offer your love to others as much as possible. I'm sure you got that. That is only you can do in your life, dear friends. Love is the master key that opens the gates of happiness. Right? Love master key है जो happiness के gates को open करती है. Love is being alert. By the way, love आपको अलर्ट वे से चूज करना पड़ेगा, कॉन्शियस होके चूज करना पड़ेगा. दिस इज अनदर टॉपिक. सपोज आई चूज लव, बट यू शुड बी अलर्ट टू चूज लव. आप जब लव को चूज करते हैं और अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपका माइंड अननोइंगली ऑटोमेटिकली अननोइंगली डिफॉल्ट मोड में काम करना शुरू करेगा. आपको अलर्ट रहना है. कैसे अलर्ट रहना है, वहां पर भी इसकी टेक्निक भी बताई है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट रहना क्यों है वो हम समझते हैं. आप मान के चलो अलर्ट नहीं है तो आप एक रास्ते में चल रहे हैं. अगेन एक बार उसी को एग्जाम्पल को लेके चलते हैं. एंड आपने काफी बार देखा होगा कि किसी की 2-3 बार हमारे नाम की आवाज आती है और हम अचानक से नींद में जागे हैं, ओ हाय मैंने तो आपको देखा ही नहीं, हाउ आर यू कहते हैं. या तो वैसा हमने किसी के साथ करते हुए देखा है और किसी ने ऐसा रिस्पॉन्स किया है कि कोई चल रहा है रास्ते में, आप भी चल रहे हैं और आपने 2-3 बार आवाज लगाई और फिर जैसे वो नींद से जागा और बोलता है ओ हाय हेलो मैंने तो आपको देखा ही नहीं, कैसे है.
इसका मतलब क्या है, क्या मिस करते हैं आप अलर्ट नहीं रहते हैं तो? लव नीड्स अलर्टनेस, अवेयरनेस, और ऐसा नहीं करते तो क्या लॉस करते हैं पता है? कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी है उसको लॉस करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जो लाइफ आपको दिखाना चाहती है प्रेजेंट मोमेंट में, आप वो नहीं देख पाते हैं। आप ट्रांस में आ जाते हैं, आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज विथ व्हाट? आप अपने थॉट से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। सो don't allow yourself to hypnotize by your own thoughts. And 99.99% people 99.99 times hypnotized रहते हैं। या तो फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं, या तो पास्ट को लेके कुछ ना कुछ दुख लेते हैं, याद करके दुखी होते हैं। हम सभी लोगों को प्रैक्टिस ये करनी है, अलर्ट एंड अवेयर रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो ही जो लाइफ हमें ये प्रेजेंट मोमेंट में दिखाना चाहती है, जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखा, तो वो हम देख पाएंगे। उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी को मैच कर पाएंगे तो आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अलग अलग धर्म में गुरु ने और हर जगह से यही बात को सिखाया है कि द पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। पावर कहाँ पर है? इट इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो यू शुड बी अलर्ट, you should be aware. Just type that A in the comment box, alert and aware. Now क्वेश्चन ये होगा, हाउ मैं कैसे अलर्ट रहूं? मुझे अलर्ट तो रहना है, सभी लोग कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अलर्ट भी रहना है, लव बेस्ड एनर्जी को मेंटेन रखना है, तो अलर्ट जरूरी है। बीइंग अलर्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू बीइंग अलर्ट, बट हाउ शुड आई डू दैट? तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टे अलर्ट ऑल द टाइम, टू स्टे अवेयर ऑल द टाइम। आस्क द क्वेश्चंस अपने आप। जब माइंड को ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू करे, एग्जाम्पल आप चल रहे हैं या कुछ गाड़ी चला रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आस्क द क्वेश्चंस, अभी ऐसा क्या है जो मुझे पसंद है और मैं कर रही हूँ? अभी ऐसा क्या है कि जो मुझे पसंद है और मैं देख रही हूँ? अभी कौन सी बात को लेके मैं एक्साइटेड हूँ? जस्ट लाइक अ बेबी, हम बच्चे को कैसे एंगेज रखते हैं, है ना? बच्चे को एंगेज रखने के लिए माँ बाप कोई क्लास करने नहीं जाते हैं, कितना फिर भी उसको पता चल जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझ आ जाती है कि अरे इसको ऐसे एंगेज रखना है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो लाइक दैट आपको अपने माइंड को एंगेज रखना है बाय आस्किंग क्वेश्चन। सो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपका माइंड बिजी हो जाएगा आंसर देने में, और जब माइंड बिजी हो जाएगा आंसर देने में, तो माइंड कहाँ होगा? प्रेजेंट मोमेंट में। ना तो पास्ट में होगा ना फ्यूचर में होगा, वो प्रेजेंट मोमेंट में होगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछे है उसका आंसर देगा, और आपके क्वेश्चंस इंटेलिजेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल में दोबारा से कह रही हूँ कि अभी ऐसी कौन सी बात है कि मैं एक्साइटेड हूँ? अभी कौन सी ऐसी बात है जो मुझे अच्छी लग रही है और मैं देख रही हूँ? ऐसी कौन सी बात है मुझे अच्छी लग रही है और मैं उसका एहसास कर रही हूँ, या टेस्ट कर रही हूँ, या काम कर रही हूँ, या कर रहा हूँ? और वो जब आपको आंसर्स मिलेंगे तो आप दो काम कर रहे हैं एक ही एक्ट में। एक तो इसको प्रेजेंट मोमेंट में रख रहे हैं, और दूसरा आपको जो चाहिए उसका जवाब आपका माइंड दे रहा है, तो आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक इट्स अमेजिंग, सिंपल, स्वीट, शॉर्ट and very very profound in meaning technique? Use this and definitely you will be more aware, you will be more alert, and can create more love based energy in your life, dear friends. Right? So this is alert and awareness by asking the questions. It's a small trick. Now if आपके पास लव बेस्ड एनर्जी आ गई, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दिया, बट फिर भी अब आपको लाइफ में चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करें? दिस इज अ वन पार्ट ऑफ द लाइफ। व्हाट अबाउट द अनदर पार्ट ऑफ द सर्कल, अनदर पार्ट ऑफ द लाइफ? और वो है ग्रैटिट्यूड। आपको अब जब आप अपनी लाइफ को प्यार से भरते हैं और आप बीइंग अलर्ट एंड बीइंग अवेयर अपने आप को कांस्टेंट ट्रेन करते हैं, लव बेस्ड एनर्जी में रहते हैं, तब दूसरा जो हिस्सा है आपको उसको अनलॉक करना पड़ेगा, और वो है ग्रैटिट्यूड का हिस्सा। डियर फ्रेंड्स, जो भी पर्सन ग्रैटिट्यूड में रहता है वही पर्सन एक्चुअली जीवन में ग्रो करता है। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रैटिट्यूड इज द मास्टर की। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, जस्ट शो द ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का ही सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए
जो सो कॉल्ड कह सकते हैं कि नॉन क्योरेबल, इनक्योरेबल डिसीज है, वो डिसीज को भी क्योर करते हुए देखा है वैसे बहुत लोग हैं जिसका डॉक्यूमेंट और ऐसे उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का पावर यूज करते हुए ही जो रिलेशनशिप हील नहीं हो पा रहे थे, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहे थे, वो रिलेशनशिप को हील कर पाते हैं। और वैसे काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने किया है सिर्फ ग्रेटिट्यूड का यूज करते हुए ही। जो एक इंसान कहीं कुछ उसके पास कोई इनकम और आमदनी नहीं थी, वो इंसान बिलियनर्स और बिलियनर्स बना है, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। जब आइंस्टाइन जैसा एक पर्सन, जो ये पूरे विश्व में, अर्थ प्लैनेट में एक अजूबा कहा जा सकता है, जिसने बहुत सारे साइंस के इन्वेंशन दिए हैं, जब आइंस्टाइन को भी उसके सक्सेस का राज पूछा गया तो उसने एक ही राज कहा, आई एम शोइंग माई ग्रेटिट्यूड इन एडवांस टू एवरीवन, आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड 100 टाइम्स अ डे, 100 टाइम्स अ डे। अब जब वो पर्सन 100 टाइम्स अ डे ग्रेटिट्यूड शो करता है, तो आपको नहीं लगता है कि लाइफ ने जो जो सीक्रेट्स रिवील किए हैं आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपको नहीं लगता है? एंड दैट्स व्हाट द मास्टर की ऑल्सो, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आपको कभी भी उसको नहीं भूलना चाहिए। अब आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है तो द मैजिक के 14 वीडियो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप वो तो देख ही सकते हैं। बट आप अभी भी ये सेशन में एज अ एक्टिविटी के तौर पर करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एक्ट कर सकते हैं। क्या करें कि आप एक ट्राई करें एक ऐसा छोटा सा एक्ट की थिंक अबाउट समथिंग और समवन, कि जो जिसके आप शुक्रगुजार है, कोई चीज को लेके या कोई व्यक्ति को लेके जिसके लिए आप शुक्रगुजार है, और वो पर्सन को या वो सिचुएशन को याद करें, और आप बंद आंखों से मन ही मन वो व्यक्ति के बारे में और वो वस्तु के बारे में सब कुछ सोचे, जो सोचते हुए आपको खुशी मिल रही है। सपोज आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना कुछ किया है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हो सकता है अभी कोई कारण से आपका मन मुटाव है और आपके डिफरेंस ओपिनियंस है और आप काफी समय से एक बहुत बड़ा लंबा गैप हो चुका है, तो आप दोबारा से एक अच्छा रेपो बिल्ड करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं दोबारा से रेपो। तो क्या करेंगे, उनकी सारी अच्छी बातों को याद करें जो उन्होंने दी है हमें, और सारी स्पेसिफिक बातें, स्पेसिफिक घटनाएं, कि देखा उस वक्त मैं बारिश में था, वो कैसे पापा बारिश में चल के भी 2 छाता लेके आए, मुझे लेके गए, गाड़ी लेके मम्मा लेने आई, कैसा था जब मेरा बर्थडे पार्टी था तो मम्मा ने सब कुछ बनाया, एग्जाम थी तो रात रात भर जाके पापा ने ये किया, स्पेसिफिक घटना के साथ। यानी ऐसा नहीं सिंपली थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिस स्पेसिफिक 2 3 4 ऐसी घटना है उसको याद करें जिसके कारण आप, वो पर्टिकुलर रीजंस के कारण आप शुक्रगुजार है। एंड जब वो आप बराबर से आंखें बंद करके याद कर ले, देन आंखें खोल के आप आउट लाउड या तो मन ही मन 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहे। और जब आप ग्रेटिट्यूड की ये प्रैक्टिस करते हैं तब डियर फ्रेंड्स आप एक इतनी वंडरफुल एनर्जी में आते हैं कि जहां से आप सक्सेस और हैप्पीनेस के दरवाजे खुलते हैं। लव बेस्ड इमोशंस है, और जब आप उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करते हैं और उसको जब आप फील करना शुरू करते हैं तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स एक्चुअली मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। हमेशा याद रखिएगा, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स जो है वो मल्टीप्लाई करती है हर एक इमोशंस को। ग्रैटिट्यूड द ग्रेट मल्टीप्लायर, ये हमें मल्टीप्लाई करके सारी चीजें वापस देता है। मैंने दिल से किसी को एक बार कोई एक स्वीट और पॉजिटिव जेस्चर के लिए शुक्रिया अदा किया तो मुझे वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स होके वापस मिलता है, प्रोवाइडेड यू शुड फील दैट, आपको वो फील करके ग्रेटिट्यूड शो करना है। सिंपली यूज द वर्ड थैंक यू ऑल द टाइम। पूरे दिन में बहुत बार ऐसी अच्छी बातें होती है, आइडेंटिफाई एंड जस्ट से थैंक यू टू दैट पर्टिकुलर गुड थिंग्स जो आपके आसपास आपके जीवन में होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आपका पूरा हेल्दी बॉडी है, हर ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, आपके पास आपका अच्छा घर है, हर बातों को लेके याद करें, लिस्ट बनाइए
और हर एक बातों को शुक्रिया अदा करें। यहाँ पर 3 सिंपल तरीके से भी आप चाहे तो शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और वो ये है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ। मान के चलो हमारे पास इतना लंबा लिस्ट नहीं मिल रहा है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, 50 से ज्यादा लिस्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स ओके, आप ये 3 स्टेप तो कर ही सकते हैं टू यूज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। So just write down this 3 steps, title लिखिए, 3 ways to use the power of gratitude. First, be grateful for everything you have received in your life. अभी तक आपने लाइफ में जो जो रिसीव किया उसका शुक्रिया अदा करें। और ये टाइटल के नीचे आप सब कुछ लिख सकते हैं जो जो आज तक अभी तक आपने रिसीव किया। Be grateful for everything you have received in your life. Step number 1. Step number 2, be grateful for everything you are receiving in your life right now. एग्जाम्पल, अभी आप ये रूम में है और ये प्रेशियस नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं। यू कैन शो योर ग्रेटिट्यूड, यू कैन राइट डाउन थैंक यू इन द कमेंट बॉक्स। अभी ये मोमेंट में आप क्या रिसीव कर रहे हैं? आप प्योर ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है सो दैट यू कैन अटेंड दिस क्लास, and you have all facility, you have that time freedom so that you can attend the class and you can transform your life. So present moment में क्या मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, and identify all these things and make a list. Thank you so much. Thank you. I'm receiving your loud bass feeling. Thank you. And the step number 3, be grateful for what you want in your life as you have already received it. आपको जो फ्यूचर में चाहिए उसका आपको शुक्रिया अदा करना है, जैसे कि आपने उसको ऑलरेडी रिसीव कर लिया है वैसा मानते हुए। राइट, थैंक यू सो मच सुवर्णा, सौम्या, सुवर्णा, अनुपा, या मैं बहुत ही फास्ट मैसेज आ रहे तो नहीं देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो लास्ट स्टेप इज व्हाट आपको जो ऑलरेडी चाहिए फ्यूचर में, थर्ड स्टेप, और वो आपको मिल चुका है वैसा कंसीडर करते हुए उसका एडवांस में शुक्रिया अदा करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो भी इन्वेंशन करता था या जो भी कुछ दिन की शुरुआत करता था उससे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाता था, और जैसे कि वो ऑलरेडी उसको सक्सेसफुली कर चुका है वैसा मान लेता था और उसका शुक्रिया अदा एडवांस में करता था और हर स्टेप पर शुक्रिया अदा करता था। Just 100 times if you are showing gratitude in a day, that means almost every step, right? Almost in every act you are practicing gratitude. जब आप 100 बार दिन में थैंक यू कहते हैं, इसका मतलब almost every step पर आप gratitude कहते हैं, beginning of the act or ending of the act, right? So that is one should do. क्या हम दिन में 100 बार शुक्रिया अदा करते हैं हर एक बात का जो हमारे जीवन में चाहे छोटी हो या बड़ी, बट हर एक बात का हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें इसकी आदत लगानी है। और जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स जो पावरफुली मिलने चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वहां पर वो स्पीड से गाड़ी नहीं चलेगी। राइट, वो कहते हैं ना कि आपकी कैपेसिटी है फरारी कार की, इंजन है, बट आप उसमें वो फरारी कार को चलाने वाला जो फ्यूल डालना है ग्रेटिट्यूड का वो नहीं डाल रहे हैं, तो वो फरारी कार का इंजन परफॉर्म नहीं कर रहा है। राइट, सो not only does gratitude multiply everything in your life, it also eliminate the negative things. gratitude क्या करेगा जब आप gratitude की प्रैक्टिस करते हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाएगा ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई आपके पॉजिटिव थॉट्स को मल्टीप्लाई करेगा, इतना ही नहीं, बट ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से जितने भी नेगेटिव थिंग्स है वो भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। अब सिंपल है ना, ग्रैटिट्यूड मेल्ट्स ईगो, बिकॉज जब आप किसी को शुक्रिया अदा करते हैं तो आपका ईगो अपने आप मेल्ट होता है कि नहीं होता है। समटाइम्स हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते तो हमें दिमाग में दो बातें हो सकती है, एक तो ये कि हमें प्रैक्टिस नहीं है और दूसरा ये कि सो व्हाट, उसने किया तो किया, उसका फर्ज है तो वो
कर रहा है। बीबी ने खाना बनाया, सो व्हाट, उसका फर्ज है, वो बनाएगी। पापा ने पैसे दिए तो क्या, पापा है पैसा देंगे। हस्बैंड ने पैसा दिया घर में चलाने, घर चलाए, सो व्हाट। सो या तो ये हो सकता है या तो हमें प्रैक्टिस नहीं है, वॉट एवर इट इज। बट जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ईगो मेल्ट होता है और आपकी सारी नेगेटिविटी एलिमिनेट होती है और आप पॉजिटिविटी के डोर्स को आप ओपन कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू फील सैड और हैव एनी नेगेटिव फीलिंग्स व्हेन यू आर ग्रेटफुल। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब गुंजाइश ही नहीं है कोई नेगेटिविटी की। हेलो, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं दुखी है, सैड है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को कहीं लिमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट नहीं है। वहां पर ग्रैटिट्यूड का और सेल्फ लव का या लव बेस्ड इमोशंस का अभाव है। लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लैक ऑफ लव, you can feel negative feelings. So there is no scope at all of any negative thoughts if gratitude is present, gratitude practice is in present, right? Gratitude is the bridge from negative feelings to a harnessing the force of love. Gratitude कैसा है, ब्रिज है। किसका ब्रिज है? So why we are discussing gratitude? Because gratitude is a bridge from negative feelings to harnessing the force of love. तो नेगेटिव फीलिंग से जो लव बेस्ड इमोशन को हार्नेस करने की तरफ जाना है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक ब्रिज है। आपको नेगेटिव इमोशंस से पॉजिटिव इमोशंस, लव बेस्ड इमोशंस के ऊपर जाना है तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन एंड एन डिटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। ग्रैटिट्यूड वैक्सीन है, डिटॉक्सिन है एंड एंटीसेप्टिक है। Gratitude master key है for growth. When anything good happens to you in your day-to-day life, just simply use 2 words. Just say thank you. Thank you to universe. Thank you to that specific people, person, situation, place, thing. You can show gratitude to non-living thing and living things, living people, living scriptures and everyone, right? जो दृष्टा कहते हैं, सीन अनसीन एनर्जी, सबको आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एंड डू इट 100 times a day. Be grateful. Gratitude costs you nothing, but it is worth more than all the riches in the world. आप हमेशा शुक्रगुजार रहिए। ये कुछ भी कॉस्ट, ग्रैटिट्यूड की कोई कॉस्ट नहीं है जो आपको पे करनी है, बट इट्स वर्थ मोर देन एनीथिंग। जो दुनिया में जितना भी धन है उससे भी ज्यादा ये वर्थ है, ये इससे भी ज्यादा रिच जेस्चर है। सो हमेशा याद रखिए, आप ग्रैटिट्यूड शो करें। नाउ ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए यहाँ पर आपको एक प्ले करना है, द की ऑफ प्ले, जिससे आप ग्रैटिट्यूड और ज्यादा अच्छी तरीके से शो कर पाए। की ऑफ प्ले का मतलब क्या हुआ कि आप जब अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक जेस्चर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड थ्रू दैट प्ले, थ्रू दैट जेस्चर आप इसको प्लेफुली अपनी लाइफ को, it's because life is not a serious things, it is a very fun based life and you actually deserve fun and love in your life. So here आपको की ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया है। द की ऑफ प्ले करना है आपकी लाइफ को, आपको लाइफ को गेम की तरह खेलना है, फन की तरह लेना है। और प्ले करने के लिए कैसे, हाउ टू प्ले, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात को यहाँ पर समझाया है कि जस्ट यूज सर्टेन प्रॉप्स इन योर लाइफ एंड प्ले विथ योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ। प्लेफुली बात करते हैं तो बच्चे खेलते हैं, वो हमें कैसा याद आता है कि प्ले मीन्स बच्चा। तो जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, अडॉप्ट सर्टेन प्रॉप्स इन योर लाइफ, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। प्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन व्हाट यू वांट एंड जस्ट इमेजिनेशन करते हुए, मेंटल मैप बनाते हुए जो भी चाहिए लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करे। अलग अलग और प्रॉप्स यूज करे और प्लेफुल बनाए, क्रिएटिव बनाए, जैसे कि विजन बोर्ड बनाए एंड कोई वीडियो बना के करे, या अलग अलग तरीके से आप जो कोई कार्ड्स बना सकते हैं, अपने विश लिस्ट कार्ड। एंड प्लेफुली जब आप
प्रोसेस करते हैं मैनिफेस्टेशन की, जो आपको लाइफ में चाहिए उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, प्रकट करना है आपकी लाइफ में, तब ऑटोमेटिक बहुत खेलते आसानी से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो भी आपको चाहिए, डियर फ्रेंड्स. So what you have to do is imagine and receive. That creation process we have already learnt in this sessions only, in this particular book only, right? So जितने लोगों ने अभी तक मैनिफेस्ट किया है, लाइफ में सक्सेस हासिल करी है बहुत शॉर्ट टाइम में, वो इमेजिनेशन से करी है, मेंटल मूवी बनाया है और करी है. हमेशा याद रखिएगा, माइंड है ना, डिफरेंस नहीं समझता है रियलिटी वर्सेस विजुअलाइजेशन. डजंट मैटर फॉर माइंड कि आप अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और रियलिटी है. आप जितना सटीक इमेजिनेशन कर पाते हैं उतना आप जल्दी से आपकी लाइफ में उसको फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट कर पाते हैं. साइंटिस्ट का भी ऐसा कहना है डियर फ्रेंड्स कि जब आप इमेजिन करते हैं तो ब्रेन के अंदर ऐसे मिरर सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रियल में आप कोई एक्ट कर रहे हो और जो सेल्स डेवलप होते हैं ब्रेन के अंदर, वैसे ही सेल्स इमेजिनेशन के वक्त भी ब्रेन में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द अदर एक्ट. सो जस्ट प्लेफुली प्ले विथ इमेजिनेशंस, आपकी कल्पनाओं के साथ खेले एंड इमेजिन करें जो भी आपको चाहिए आंखें बंद करते हुए, और वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा. हमेशा याद रखिएगा, योर लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, बट योर इमेजिनेशंस विल टेक यू एवरीवेयर. लॉजिक आपका लॉजिकल माइंड ए से बी पॉइंट तक आपको ले जाएगा, लॉजिकली ये सच है, या तो ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक कंक्लूड कर पाएगा, बट आपका इमेजिनेशंस आपको हर जगह पर ले जाएगा. आंखें बंद करते हुए विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड लाइक दैट. सो इमेजिनेशन हैज नो लिमिट, एंड जितना चाहे आप लिमिटलेस इमेजिन कर सकते हैं और आपकी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु बिलीव्स. सब कुछ पॉसिबल है वो पर्सन के लिए कि जो मानता है कि वो कर सकता है. राइट डियर फ्रेंड्स, सो आज के सेशन में इतना ही जो मैंने आपको बताया.